हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक जो है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है। ठीक है ना। तो परिमंडल जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डियर आज का क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि एनसीईआरटी से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट जो रहता है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हर चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, हम लोग बात करें तो पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है ना, उसको हम लोग भूमंडल कहते हैं। ठीक है। और गैस की वो परतें जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और इसमें जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें आ जाती है। ठीक है। और दूसरी गैस भी आती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी का बहुत बड़े भाग पर जो है ये जल पाया जाता है और इस मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जलमंडल कहते हैं। ठीक है। तो जीवमंडल जो रहता है ना, एक तरह का सीमित क्षेत्र है जहाँ आपका स्थल हो गया, जल हो गया और हवा जो रहता है ना, एक साथ मिलता है, इसी को हम लोग जीवमंडल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, शब्दों की उत्पत्ति कैसे कहाँ से हुआ है। तो ग्रीक भाषा में जो है ना, हम लोग लिथास को पत्थर कहते हैं, एटमास को वाष्प कहते हैं और ह्यूडर को जल कहते हैं। ठीक है। और बायोस को क्या कहते हैं, जीवन कहते हैं। ठीक है। तो ये एक बार याद कर लीजिएगा कि भाई हम लोग पत्थर को लिथास कहते हैं, वाष्प को एटमास कहते हैं और जल को ह्यूडर कहते हैं और जीवन को बायोस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे भूमंडल के बारे में। तो जैसे कि पता है कि भूमंडल जो होता है ये तो आपका ठोस भाग हो गया। ठीक है। तो ये भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना है। ठीक है। तो जैसे कि चट्टान और ये मिट्टी से बना हुआ है, जिसमें इसकी जीव के लिए पोषक तत्व हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे इसी में मिलता है, इसी ज़मीन पे मिलता है, इसी जगह से मिलता है, हम लोगों के जीव के लिए पोषण तत्व मिलता है। तो पृथ्वी की जो सतह होती है ना, इसको हम लोग दो भाग में जो है बांटते हैं। कि जो सतह होती है ना, उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला तो आपका महाद्वीपों का नाम होता है। जो बड़े स्थलीय भूभाग को हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और बड़े जो जलाशय होते हैं ना, उसको हम लोग महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। तो विश्व के सभी महासागर जो रहता है ना, ये आपस में क्या होता है, एक दूसरे से जो रहता है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो जो कि हम लोगों को मानचित्र में देखने को मिलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि कौन कौन दो भाग में बांटा गया है, महासागर और महाद्वीप में बांटा गया है। समुद्री जल का तल जो रहता है ना, सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई जो रहता है समुद्र तल से मापा जाता है। ठीक है। तो समुद्र जल का तल जो रहता है एक समान रहता है और स्थल की ऊंचाई हम लोग किसे मानते हैं, तो समुद्र की तल से मानते हैं, जिसे शून्य माना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे दिया हुआ है कि महासागर कहाँ है, अटलांटिक का है, प्रशांत सागर कहाँ है। यहाँ पे उत्तर अमेरिका देखने को मिला है, या दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका देखिए, यूरोप। और ये आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे ये पूछा जाता है कि यूरोप और एशिया को कौन यूराल पर्वत करता है। ठीक है। एशिया को कौन आप लोगों को मतलब दोनों को अलग करता है, तो ये आपका यूराल पर्वत करता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा अगर क्वेश्चन बोले तो एक मिनट, आप ये जैसे कि आपका जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपका सहारा मरुस्थल ये आपका अफ्रीका में है। ठीक है। और ये आपका अमेज़ोन नदी जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में है। और ये एंडीज़ पर्वत। ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है। एक अमेज़ोन नदी है, एक एंडीज़ पर्वत है। और अगर उत्तर अमेरिका का बात करें हम लोग, तो यहाँ पे रॉकी पर्वत है। ठीक है। और क्या है आपका, तो एप्लेशियन पर्वत है। याद रखिएगा, एप्लेशियन पर्वत और रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है। ठीक है। और अटलांटिक जो है आपका सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। और नील नदी भी जो है ये आप लोगों को अफ्रीका में देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है, तो यूरियल पर्वत जो है ये अलग करता है। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर जो है ना, ये आपका माउंट एवरेस्ट है। और इसका समुद्र तल से जो है कितना ऊंचाई पे है, तो 8,848 मीटर ऊंचा है। और ये विश्व का जो है जो सबसे गहरा प्रशांत महासागर का मैरिना गर्त है। और इसकी गहराई जो है 11,022 फीट है। तो
याद रखिएगा सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। और सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, तो प्रशांत महासागर का मैरिना गथ है। इसकी गहराई जो है 11,000 मीटर है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट का तो 8,848 किलोमीटर है, मीटर है, सॉरी किलोमीटर बोल दिए, मीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महाद्वीप, देखिए पृथ्वी का 7 प्रमुख महाद्वीप है। अब इसके बारे में हम लोग को डिटेल स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपका एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, फिर उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये 7 है। अब चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ भाई विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा एशिया जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 में है, मतलब कि क्षेत्रफल अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, तो 1/3 पे क्या हो जाएगा आपका एशिया हो जाएगा। तो ये जो है आपका महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में है, किस तरह पूर्वी गोलार्ध में है। और कर्क रेखा जो है इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन सा महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो बताइएगा एशिया से जो है ये होकर गुजरती है। ये कहाँ है, तो ये आपको पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया के पश्चिम में जो है यूराल पर्वत है, और यही यूराल पर्वत जो है किससे अलग करता है, तो यूरोप से अलग करता है। और यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है ना, इसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। मतलब कि ये दोनों जहाँ पे मिला है, तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। अब बताइए हम लोग ये एशिया के बारे में क्या पढ़े भाई, तो एशिया के बारे में हम लोग ये पढ़े कि ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 1/3 में फैला हुआ है पृथ्वी का, और ये पूर्वी गोलार्ध में है। इसके साथ इसमें कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एशिया की जो पश्चिम में यूराल पर्वत है ना, वो यूरोप से इसको जो है अलग करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यूराल पर्वत जो है ना, वो एशिया की किस ओर है, तो पश्चिम की ओर है। किससे अलग करता है, यूरोप से अलग करता है। और वो जो जगह है ना एशिया और यूरोप का, उसको हम लोग यूरेशिया कहते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यूरोप है। अगर हम लोग बात करें कि भाई सबसे छोटा कौन है, तो ये यूरोप जो है ना एशिया से बहुत छोटा है। और ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। और अब देखिए एशिया के किधर और स्थित है, तो पश्चिम में स्थित है। और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है, ठीक है। तो आर्कटिक वृत्त जो है किससे होकर गुजरती है, यूरोप से होकर गुजरती है। और ये तीनों तरफ से ना पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तीनों तरफ से पानी से कौन घिरा है बताइए, तो यूरोप घिरा हुआ है। और आर्कटिक वृत्त जो है किससे होकर गुजरती है, तो यूरोप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है ये अफ्रीका है। अब देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो भाई अफ्रीका है, ठीक है। और इसमें विषुवत वृत्त जो है 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश जो है, ये जो है इस महाद्वीप का एकदम मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ना, ये आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किधर स्थित है बहुत बड़ा भाग, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है आपका होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई बताओ तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों जो रेखाएं हैं ना किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो आप बोलिएगा ये अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है ना। अफ्रीका से होके गुजरती है। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए तो भाई विषुवत वृत्त 0 अक्षांश जो है किस महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरती है, तो ये अफ्रीका के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहारा का रेगिस्तान जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीका में क्या स्थित है, तो सहारा स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। तो ये महाद्वीप जो है ना चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। और आप देखेंगे कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी जो कि नील है, अफ्रीका से होकर गुजरती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अगर हम लोग देखें तो भाई बताइए, क्वेश्चन ये पूछा जाए नील नदी के बारे में, तो हमेशा आप लोगों को देखने को मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिशन में। तो याद रखिएगा कि नील नदी जो है ये कहाँ है, तो अफ्रीका से होकर ये गुजरती है। और
सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। और ये कहाँ है? तो ये आपका अफ्रीका में है। और नील नदी कहाँ है? तो ये भी आपका अफ्रीका में है। और एक बात याद रखिएगा, ये भी वो जगह ये भी वो आपका महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों जो है इसके भागों से ही होकर गुजरती है। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे ना, मतलब कि अफ्रीका, ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हम लोग का उत्तर अमेरिका। तो चलिए देखते हैं उत्तर अमेरिका क्या है। तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे विश्व का तीसरा जो बड़ा महाद्वीप है वो कौन है? तो वो आपका उत्तर अमेरिका है। और ये जो है ना दक्षिण अमेरिका से एक संकीर्ण स्थल से जुड़ा है, जिसे हम लोग पनामा स्थल संधि जो है कहा जाता है। तो पनामा स्थल संधि कहाँ है? तो उत्तर अमेरिका में है। और ये महाद्वीप जो है ना पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो बताइए उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में कौन से स्थित है? तो ये महाद्वीप के जिसका नाम है आपका उत्तर अमेरिका, ठीक है। तो ये महाद्वीप जो है ना 3 महासागरों से घिरा हुआ है। 3 महासागर से ये महाद्वीप जो है घिरा हुआ है, जो कि आपका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अमेरिका। अगर हम लोग दक्षिण अमेरिका का बात करें तो इसका अधिकतर भाग क्या है? दक्षिण गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका से दक्षिण गोलार्ध में हो गया, ठीक है ना। और उत्तरी लेकिन यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी अमेरिका के बारे में बोला, उत्तर अमेरिका के बारे में, तो ये जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उत्तर मार के नहीं आ जाइएगा, ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, जबकि दक्षिणी अफ्रीका जो है ना ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है ना ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है अमेज़न बहती है। तो बताइए विश्व की सबसे बड़ी अमेज़न जो है कहाँ बहती है? तो भाई ये जो है ना दक्षिण अमेरिका में बहती है। नेक्स्ट जो है ये हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया है। ये तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो बताइए हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पढ़े कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। और क्या है? चारों तरफ से समुद्र और महासागर है। और इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है ना बहुत बड़ा महाद्वीप है, और जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। और चूंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। अगर पूछे बताइए तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो कि हमेशा मोटी बर्फों की परतों से ढका हुआ रहता है? तो ये आपका अंटार्कटिका है। और यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र जो है ना ये यहाँ स्थित है। और भारत का भी एक शोध केंद्र जो है ना, शोध संस्थान जो है ना वो यहाँ स्थित है। इसको हम लोग मैत्री तथा भारती कहते हैं। तो बताइए मैत्री और भारती के तथा भारती ये क्या है? तो ये एक शोध संस्थान है, किसका है? भारत का है। ये कहाँ स्थित है? तो यह आपका अंटार्कटिका में स्थित है। क्लियर है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन था? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया था। तो यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो भी क्वेश्चन आता है इसी से पूछा जाता है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम आज का क्लास इतना ही रखते हैं। इससे आगे का क्लास जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और एक ही वीडियो में ना पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करें, इसलिए हम आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक में ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है क्लास 1 क्लास 2 करके जो है आपका एनसीईआरटी समरी जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।